see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Hey everyone, good morning from Tokyo. Today's weather is so beautiful, sunny. चलो तो अभी मैं निकलती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दिन की शुरुआत यहाँ जापान में कुछ इस तरह होती है दोस्तों। ये हर सुबह 8 से 9 बजे का टिपिकल सीन है। ट्रेन में खड़े होने की छोड़ो, सांस लेने तक की जगह नहीं होती। लोग हड़बड़ाहट में एक दूसरे को धक्के मारते हुए निकल पड़े हैं दफ्तर की ओर अपने काम पर। इसके बारे में सुना तो काफी था, लेकिन आज पहली बार टोक्यो का रश आवर एक्सपीरियंस भी कर लिया है। टॉक अबाउट हसल कल्चर। मैं इस वक्त शिनागावा पे हूँ और अभी मैं जाने वाली हूँ शिबुया। Hey everyone, so we are at my favorite place in Tokyo, that is Yoyogi Park. चलो अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एंड आई एम फीलिंग ऑसम क्योंकि धूप की वजह से वार्म लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं योयोगी पार्क के। ये जो मेरे पीछे गेट है, ये एंट्रेंस गेट है ये योयोगी पार्क के अंदर। So it's 10 o'clock in the morning and we are walking straight into the yoyogi park. Look above, मेरे आगे पीछे ऊपर हर तरफ पेड़ पेड़ and only पेड़ है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी जगह की। I love places that are nature friendly। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हो, नेचर हो, मुझे ये ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर दीज प्लेसेस मोर। तो इस वक्त हम लोग हैं टोक्यो के सबसे बड़े सिटी पार्क में। जैसे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है ना, ठीक वैसे ही टोक्यो का योयोगी पार्क है। आई मीन इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर एन आउटिंग, हैविंग अ चिल टाइम, यू नो, टू अनवाइंड एंड रिलैक्स फ्रॉम द सिटीज हसल बसल। यहाँ लिखा है बैरल्स ऑफ साके रैप्ड इन स्ट्रॉ। तो साके यहाँ की बहुत ही फेमस जापानीज वाइन है और इन बैरल्स को यहाँ काजारी दारू कहा जाता है। हर साल ये साके की बैरल्स नीजी जिंगू श्राइन में जो डाइटीज है उन्हें ऑफर की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन। अंदर नीजी जिंगू करके एक श्राइन बना हुआ है, Niji Shrine. You have to pay in order to get inside. अनफॉर्चुनेटली आज वो श्राइन बंद था, तो मैं आप लोगों को भी नहीं दिखा पाऊंगी कि अंदर क्या है। So we are at Shibuya right now and मैं जा रही हूँ डॉग हार्ट कैफे। तो मुझे कुत्ते, I mean I love dogs। मुझे यहाँ पता चला कि इस कैफे में there are a lot of dogs। So with the help of GPS I'm trying to track where that cafe is। बहुत डिफिकल्ट है इसे ट्रैक करना और कुछ भी ट्रैक करना यहाँ पे, क्योंकि इजीली कुछ भी मिलता नहीं है। इवन द GPS sometimes it confuses you। तो
ही जा रही हूँ, अभी ढूंढने की कोशिश चल रही है और मेरा जीपीएस भी बता रहा है, गाइड कर रहा है कि कहाँ पर है डॉग। होपफुली मैं पहुँच जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। And here it is. सब जापानीज में लिखा हुआ है और अंदर इस तरीके से चलते हैं अंदर कैसे क्या है। यहाँ जापान में हर कोई एक पेट पालना अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता। तो यहाँ हर जगह ऐसे डॉग कैफेज बनाए हुए हैं जहाँ पर आप पे करके इन डॉग्स के साथ कुछ वक्त जाया कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि ये अंदर से कैसा होता है, बट शूटिंग अलाउड नहीं था। तो फिर मैं चल पड़ी घर की ओर वापस और रास्ते में ही मुझे जापानीज लोगों की सबसे फेवरेट कैंडी मिल गई। अगर आप कभी जापान आते हैं तो मोरिनागा काइच्यू लेमन कैंडी जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही फेमस है यहाँ। तो अब मैं फाइनली वापस घर लौट रही हूँ। मैं हाईएस्ट फ्लोर पे हूँ इस वक्त। 8 माले की बिल्डिंग है, इसमें 8 फ्लोर है और मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ 8th फ्लोर है और नीचे वाला फ्लोर जो है वो मेरे अपार्टमेंट का है। जितना खूबसूरत ये लाइव लग रहा है, गॉड नोज वेदर इट्स लुकिंग लाइक दैट इन द वीडियो। मेरे पीछे आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं, नो दैट्स नॉट टोक्यो टावर, बट या मैं आपको जो अभी दिखाने वाली हूँ दैट इज एन अमेजिंग थिंग, जो खुद मैंने अपने अपार्टमेंट से फर्स्ट टाइम देखा है। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ वेदर पूरा क्लाउडी था, आज जाके जो है मौसम खुला है और दैट मेक्स मी फील वेरी नाइस फ्रॉम विद इन, बिकॉज सन मेक्स मी फील वेरी हैप्पी, वेरी cheerful and very full of life. I'm going to show you something that surprised me. So there, could you guys spot what I'm talking about? Look at that! Fuji-san! दोस्तों, ये है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी, जो आज भी एक एक्टिव वोल्केनो है। कहते हैं इसका दर्शन होना एक बहुत ही अच्छा ओमेन माना जाता है। यहाँ ये ना सिर्फ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर जापान में एक बहुत ही पूजनीय स्थल भी है। एक्चुअली फूजी जाने एक्सकर्शन ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है, जो 8:30 बजे की होती है, 8:30 या 9:30 बजे की होती है। पर फूजी यहाँ से देख के ही मैं खुश हो गई एंड I'm glad that I'm able to witness Mount Fuji with my own eyes. I'm the luckiest. So are you guys? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, माता ने।